तो ये खबर है भारत के दोस्त रूस को लेकर, जिनके राष्ट्रपति पुतिन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। चीन में जो मिलिट्री परेड हुई उसके बाद में मीडिया को संबोधित करते हुए पुतिन ने कई सारे सवालों के जवाब दिए। दिलचस्प ये रहा कि यहाँ से यानी कि चीन की धरती पर खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप को भारत को लेकर पुतिन ने बुरी तरह लताड़ा है। भारत की आबादी का जिक्र करते हुए ट्रंप को ये समझाने की कोशिश की कि अगर आप भारत के खिलाफ कोई कदम उठाते हैं तो ये क्या संदेश देता है। और साथ ही उन्होंने जिक्र किया है उस बयान का भी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि रूस, नॉर्थ कोरिया और चाइना मिलकर उनके खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे हैं। और साथ ही बात की है उस वीडियो की भी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ लिमोजिन कार में वो नजर आए थे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सोनम मौजूद हैं। सोनम, सबसे पहले बताइए, जो 1.5 बिलियन इंडियंस को लेकर जो उन्होंने बयान दिया वो क्या है? सीधा सीधा उन्होंने चीन की धरती से बयान दिया। उन्होंने कहा कि आपके सामने 1.5 अरब की आबादी वाले भारत, चीन जैसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनके अपने घरेलू राजनीतिक तंत्र यानी कि डोमेस्टिक पॉलिटिकल मैकेनिज्म हैं, उनके अपने कानून हैं, लॉज हैं, और इन देशों की ताकत जो है वैश्विक संतुलन बदल रही है। वो कठिन इतिहास से गुजरे हैं और उनके नेतृत्व को कमज़ोर करने की कोशिश एक बड़ी भूल होगी। तो यहाँ पर उन्होंने साफ संदेश दे दिया कि अगर इनसे आप पंगा ले रहे हैं तो आप बर्बाद हो सकते हैं। इसका सीधा सीधा यही मतलब निकाला जा सकता है। और पुतिन ने आगे कहा कि ब्रिक्स जैसे मंच वर्चस्व की राजनीति नहीं करते, यहाँ सहयोग और साझेदारी की बात होती है। आगे वो कहते हैं कि कोई भी देश जो वैश्विक राजनीति और सुरक्षा पर हावी होने की कोशिश करेगा वो ये भूल जाए कि वो ऐसे देशों के सामने खड़ा हो सकता है। पुतिन ने भारत और चीन जैसे देशों को आर्थिक महाशक्ति बताया और साथ ही उन्होंने पश्चिम को जो कॉलोनियल इतिहास है उसकी भी याद दिलाई है और कहा कि अब वो युग समाप्त हो चुका है, इसलिए पश्चिमी देशों को अपने साझेदारों से आदेशात्मक लहजे में बात करना बंद करना होगा। यानी कि वो यहाँ पर जिक्र कर रहे थे चीन और भारत का। उन्होंने कहा कि आप चीन और भारत से ऐसे शब्दों में बात नहीं कर सकते, ऑर्डर न दें। हाँ बिल्कुल सही, उनका यही मतलब निकाला जा सकता है। फिर उन्होंने कहा कि जब आपसे कोई कहता है कि वो आपको दंडित करने जा रहे हैं, और हम यहाँ पर जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया था तो यही कहा जा रहा था कि उन्होंने भारत पर एक सजा के तौर पर ये टैरिफ लगाया। व्हाइट हाउस से एक स्टेटमेंट भी दिया गया था जिसमें सैंक्शन वर्ड का इस्तेमाल किया गया था, और तब ये इस बात की काफी चर्चा हुई थी कि मित्र देशों के लिए सैंक्शन वर्ड का इस्तेमाल जो है अमूमन देश नहीं करते हैं, लेकिन अमेरिका ने भारत के लिए सैंक्शन वर्ड का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर लगता है पुतिन उसी का जवाब दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पुतिन ने यही कहा कि जब आपसे कोई कहता है कि वो आपको दंडित करने जा रहे हैं तो आपको ये सोचना होगा कि उन देशों का नेतृत्व वो बड़े देश जिनके इतिहास में भी कठिन दौर रहे हैं, जिनकी संप्रभुता पर लंबे समय तक हमले हुए, आपको ये समझना होगा कि यदि उनमें से कोई वीकनेस दिखाता है, कोई कमजोरी दिखाता है तो उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। तो यही उनके जो बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करेगा। और यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि वो पीएम मोदी और भारत के संदर्भ में ये बात बोल रहे हैं। बिल्कुल बोल रहे हैं। इसमें एक चीज ऐड भी करना चाहूंगा सोनम, मैं अभी हाल ही में एक खबर अमेरिका से ही आई थी जिसमें ये कहा गया था, ट्रंप को नसीहत देते हुए अमेरिकियों ने ही कहा था कि भारत के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो 200 साल तक उन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला किया, उनके सामने ये देश जो है नहीं टूटा, तो आप चीज क्या है। तो यहाँ पुतिन भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया का जो इतिहास है वो अपने आप में ये गवाही देता है कि इंडिया को दबाना आपके लिए कितना नामुमकिन है। बिल्कुल सही। और उसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि आपको ये समझना होगा कि आप जो अपने सहयोगियों से बात करते हैं तो ऐसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि आखिरकार अंत में चीज़ें सुलझ जाएंगी और सब कुछ अपनी जगह ले लेगा, हम फिर कभी कोई राजनीतिक संवाद नहीं देखेंगे। और उन्होंने साफ किया कि ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है और अब जो दुनिया है वो पुराने साम्राज्यवादी ढांचे की नकल नहीं करेगी और ना ही कोई नया दबंग ताकत बनेगा। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों को इसका ये उदाहरण है। और उन्होंने कहा कि यहाँ सभी देश बराबरी से भागीदारी करते हैं। और कोल्ड वॉर के बाद से जो वैश्विक राजनीति है, हम सब ने देखा कि अमेरिका का सबसे ज़्यादा दबदबा था, वही ताकत बनकर उभरा। और इस दौर को जो है यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर कहा गया था, जहाँ पर एक ही सुपर पावर का दबदबा होता है। तो यहाँ पर अब उन्होंने जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की अपील की है, जिसका मतलब है कि वैश्विक फैसले सिर्फ एक देश नहीं लेगा बल्कि कई मजबूत देशों और समूहों की ओर से मिलकर तय किए जाएंगे। और ब्रिक्स और एससीओ जैसे ग्रुपिंग्स इसी सोच की झलक बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर पुतिन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया जो है वो सिर्फ वेस्ट से नहीं चलेगी बल्कि हर देश का अपना एक अलग वर्चस्व है। हालांकि यहाँ पर पुतिन ने उस सवाल का भी जवाब दिया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि नॉर्थ कोरिया, चाइना
और रशिया मिलकर अमेरिका के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे हैं। इस पर पुतिन ने क्या कहा? हाँ, पुतिन ने वैसे तो साफ कर दिया है कि कोई भी एक बॉस नहीं होगा और सभी देश मिलकर आगे बढ़ेंगे। और यहीं पर जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, उस पर उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यूमर के बिना नहीं है, यानी कि ह्यूमरस हैं। और वो कह रहे हैं कि ये स्पष्ट है, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, उनके और मेरे संबंध काफ़ी अच्छे हैं। हम एक दूसरे से नाम के आधार पर संवाद करते हैं, हम एक दूसरे से जो उनका फर्स्ट नेम है उससे कम्युनिकेशन करते हैं। और मैं आपको बता सकता हूँ और मुझे उम्मीद है कि वो भी इसे सुनेंगे। ये भले ही अजीब लगे, लेकिन किसी भी वर्तमान अमेरिकी प्रशासन के बारे में कोई भी ऐसी नेगेटिव बात नहीं की गई है चीन में। और उन्होंने कहा कि दूसरी बात, जो मेरे सारे वार्ताकार हैं, मेरा जो प्रशासन है, उनकी तरफ से भी ऐसी कोई भी बात नहीं की गई है जो अमेरिका के खिलाफ हो। तो निश्चित तौर पर अमेरिका के खिलाफ हो। हालांकि यहाँ पर भारत की चर्चा जो है वो काफ़ी हुई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ये अपने आप में एक नई बात है क्योंकि चीन की सरजमी है। भारत जो है इस इवेंट में, यानी कि जो मिलिट्री परेड हुई, इसका हिस्सा नहीं था। एससीओ समिट का हिस्सा जरूर था। एक बार फिर से जो पुतिन ने मोदी के साथ मुलाकात की थी एक कार में, उसका वीडियो भी सामने आया था। अमूमन लोगों के मन में इस चीज़ को लेकर क्यूरियोसिटी होती है कि जब एक कार में दो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, राष्ट्राध्यक्ष इस तरीके से बैठते हैं तो इनके बीच आखिर किस तरह का संवाद होता है। तो इसे लेकर भी पुतिन ने जो है जवाब दिया है। क्या कहा है? तो व्लादिमीर पुतिन ने अपनी जो उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलास्का में मुलाकात हुई थी और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जो भी बातचीत हुई थी, जो भी उनके बीच में वार्तालाप हुआ था, पहले तो उन्होंने पीएम मोदी को ये फ़ोन पर बातचीत की जानकारी दी थी और बताया था कि आखिर अब रूस यूक्रेन संघर्ष जो है वो किस और मुड़ रहा है। लेकिन अब उन्होंने सामने, जब वो कार में बैठे थे एक दूसरे के साथ, लगभग 45 मिनट की बातचीत रही थी और उन्होंने एक सरकास्टिक वे में कहा कि ये कोई सीक्रेट नहीं है, कोई रहस्य नहीं है। मैंने पीएम मोदी से वही कहा कि हमने अलास्का में क्या बात की थी, यानी कि मेरी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच क्या बातचीत हुई थी, मैंने उनको पूरी जानकारी दी थी। बिल्कुल सीक्रेट नहीं है, लेकिन भारत से इसका डायरेक्ट कनेक्शन है क्योंकि अमेरिका रूस को लेकर ही भारत पर 50% का टैरिफ लगा रहा है, जो कि लागू भी है। और इसी कड़ी में अलास्का में जब पुतिन की और ट्रंप की मीटिंग हुई थी तो वहां क्या कुछ हुआ, गाड़ी के अंदर भी फेस टू फेस जो है पुतिन ने मोदी को बताया, जिस बात की जानकारी खुद पुतिन ने दी है। लेकिन जो बड़ी बात है इस पूरी खबर में वो ये है कि अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर पुतिन ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि भारत जैसा जो देश है, इतनी बड़ी उसकी आबादी है, इतनी बड़ी उसकी इकॉनमी है, उसको आप किसी भी तरह से दबा नहीं सकते हैं क्योंकि भारत का खुद का इतिहास ये बताता है कि उसे अब तक कोई दबा नहीं पाया है। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है और पुतिन ने जो कुछ भी कहा है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? आपकी जो भी राय नीचे अगर कमेंट सेक्शन से जरूर। धन्यवाद।